हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है आज का हमारा अर्थिंग। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम अर्थिंग के बारे में इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से हम अर्थिंग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसे कि अर्थिंग किसे कहते हैं, अर्थिंग कैसे की जाती है, अर्थिंग कितने प्रकार की होती है, अर्थिंग का महत्व क्या होता है, अर्थिंग कौन कौन सी विधि से की जाती है। तो इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम पूरी अर्थिंग के बारे में जानेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो की लास्ट तक। अब बात करते हैं कि अर्थिंग किसे कहते हैं या अर्थिंग क्या होती है। तो डियर फ्रेंड्स, फॉल्ट करंट या अनवांटेड करंट को डिस्चार्ज करने के लिए जो पथ या रास्ता तैयार किया जाता है उसे हम अर्थिंग कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, फॉल्ट करंट का मतलब होता है यहाँ पे कि जो लीकेज करंट होती है या फिर शॉर्ट सर्किट जो करंट होती है उसे हम फॉल्ट करंट कहते हैं। और अनवांटेड करंट का मतलब होता है कि वह करंट जो हमारे किसी काम की नहीं होती, यानी जो हानिकारक जो करंट होती है उसे हम अनवांटेड करंट कहते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, इन अनवांटेड करंट को हम कैसे डिस्चार्ज करेंगे, किस प्रकार का माध्यम होता है, उसी को हम अर्थिंग कहते हैं। तो अर्थिंग कैसे की जाती है कि भूमि में यानी जमीन में एक खड्डा खोदा जाता है। डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, हमारी भूमि है। इस भूमि में खड्डा खोदा जाता है। लगभग इस खड्डे की अगर गहराई की हम बात करें तो ये 1.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक की गहराई का एक खड्डा खोदा जाता है। और इस खड्डे में क्या किया जाता है डियर फ्रेंड्स, इस डिस्चार्ज करंट यानी अनवांटेड करंट को डिस्चार्ज करने के लिए एक माध्यम इसमें लगा दिया जाता है। जैसे कि यह है हमारे पास एक रोड, टॉस रोड है ये, यानी क्या है ये, जीआई रोड है। अब इस रोड की जगह हम पाइप भी उपयोग कर सकते हैं या कोई टॉस प्लेट भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसको एक निम्न प्रतिरोधी मार्ग प्रदान करने के लिए, अनवांटेड करंट को निम्न प्रतिरोधी मार्ग प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, भूमि के अंदर खड्डा खोदते हैं लगभग 1.5 मीटर से 3 मीटर तक गहराई का, और उसमें जीआई रोड या फिर पाइप या फिर प्लेट, एक टॉस प्लेट इसमें लगा दी जाती है। और इसमें जो ये पाइप, रोड, प्लेट, जीआई रोड, इसको हम कहते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड। अब डियर फ्रेंड्स, इस डिस्चार्ज करंट को यहां तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस रोड से एक नट बोल्ट की सहायता से, पाइप लगाया है तो पाइप को भी नट बोल्ट की सहायता से, या प्लेट लगाया है तो प्लेट के साथ भी नट बोल्ट की सहायता से एक वायर लगा देते हैं। और ये वायर होता है डियर फ्रेंड्स अर्थिंग वायर। क्या कहलाता है ये, अर्थिंग वायर। अब इस अर्थिंग वायर, हमने अर्थिंग का क्या कर दिया, इंस्टॉलेशन कर दिया, अर्थिंग स्थापित कर दी। लेकिन अब डिस्चार्ज करंट और अनवांटेड करंट डिस्चार्ज कैसे होगी, तो एक फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसा कि हमने एक मोटर ली, क्या ली, ये एक मोटर है हमारे पास। इस मोटर को हम सप्लाई दे रहे हैं सिंगल फेज की, यानी फेज और न्यूट्रल, और इसमें लगा दिया एक फ्यूज हमने, और इसको सप्लाई प्रोवाइड करवा दी हमने मोटर को। तो मोटर सामान्य रूप से क्या कर रही है, कार्य कर रही है। अब क्या हुआ, किसी कारणवश जो फेज वायर है, इस फेज वायर का इंसुलेशन वीक होने के कारण ये फेज वायर का कुछ अंश इस बॉडी से संपर्क में आ गया, जिससे क्या हुआ, बॉडी में भी विभव उत्पन्न हो गया। अब इस विभव को डिस्चार्ज करने के लिए क्या चाहिए, एक रास्ता चाहिए जहां पर इसका परिपथ पूर्ण हो सके। अगर हम इसको अर्थिंग से कनेक्ट नहीं करेंगे, मान लो कोई व्यक्ति आया
अर्थिंग से कनेक्ट नहीं करने पे क्या होगा, मान लो कोई व्यक्ति आता है और ये व्यक्ति भूमि के संपर्क में है। अब ये व्यक्ति अगर इस मोटर की बॉडी को छूता है तो इस व्यक्ति में से ये विभव होते हुए बॉडी में से, मोटर की बॉडी में से जो विभव उत्पन्न हुआ वो विभव इस व्यक्ति से होते हुए कहाँ जाएगा, ग्राउंड में यानी भूमि में। तो इस प्रकार से जब विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं तो वहां पे क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा, इस व्यक्ति को विद्युत झटका लग जाएगा या विद्युत झटका लग जाता है, झटका लग जाता है। इस झटके से इस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है या शरीर का कोई अंग डैमेज भी हो सकता है। इसकी जगह कोई मनुष्य की जगह जानवर भी हो सकता है, यानी वो भी अगर मोटर की बॉडी के संपर्क में आता है तो उसमें भी करंट फ्लो हो जाएगा और उसको भी हानि हो सकती है कोई भी अंग की। तो इस प्रकार से इस नुकसान से बचने के लिए हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं यानी अर्थिंग कर देते हैं। अब अर्थिंग करने के लिए क्या करेंगे, ये जो वायर है अर्थिंग वायर, इसको हम इस बॉडी के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब अगर इसमें फॉल्ट है यानी ये संपर्क में है, फेज के संपर्क में बॉडी है, तो इस बॉडी से जो विभव है उच्च विभव, वो यहाँ भूमि का आपको पता ही है विभव का मान कितना होता है, भूमि के विभव का मान कितना होता है, 0। और आपको पता है विभव का जो स्वाभाविक मान होता है वो क्या होता है कि वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। तो ये बॉडी में विभव उत्पन्न हो गया तो ये विभव कहाँ जाएगा, भूमि में जाने की कोशिश करेगा, कोशिश क्या चलाई जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसको अर्थिंग इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया अर्थिंग वायर के माध्यम से। यानी इसके लिए, इस डिस्चार्ज करंट के लिए, इस अनवांटेड करंट के लिए जो बॉडी में एकत्रित था विभव, इस अनवांटेड करंट को हमने क्या किया, डिस्चार्ज करने के लिए रास्ता या पथ ये प्रदान हमने कर दिया, जिससे क्या होगा, ये विभव डिस्चार्ज हो जाएगा और मनुष्य को विद्युत झटका भी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से अर्थिंग इसलिए की जाती है कि मनुष्य की सुरक्षा के लिए, जानवरों की सुरक्षा के लिए, उपकरणों की सुरक्षा के लिए, ऐसे कई प्रकार से हम कई सुरक्षाओं के अकॉर्डिंग हम अर्थिंग करते हैं। तो इस प्रकार से अर्थिंग का इंस्टॉलेशन किया जाता है। और ये जो रोड होती है या पाइप होता है, प्लेट होती है, ये या ऐसे पदार्थ की बनाई जाती है ताकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, क्योंकि आपको पता है लीकेज करंट जब होती है तो बहुत कम मान की करंट होगी वो, तो उसके लिए क्या चाहिए, बहुत ही कम मान का रेजिस्टेंस पथ चाहिए, रास्ता चाहिए, जब भी वो लीकेज करंट बह पाएगी, नहीं अन्यथा अगर कोई व्यक्ति इस मोटर को छूता है तो उसमें से करंट बहेगी। और आपको पता है एक व्यक्ति में से अगर 50 मिली एम्पियर भी करंट प्रवाहित हो जाती है तो उसे एक विद्युत आघात पहुंचता है, बहुत ही खतरनाक। तो एक मनुष्य के लिए 50 मिली एम्पियर जो करंट होती है वो बहुत ही घातक होती है। क्या होती है, घातक होती है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रोड का जो मान होता है, अर्थिंग का जो मान रखा जाता है वो बहुत ही कम रखा जाता है। इसलिए ऐसे पदार्थ की बनाई जाती है जैसे कि कॉपर की या फिर जीआई की। इन दो पदार्थों की अधिकतर हम उपयोग करते हैं, प्लेट, पाइप या जीआई रोड, ताकि इनका रेजिस्टेंस कम रह सके और फॉल्ट करंट जल्दी से प्रवाहित हो सके, ताकि हमें किसी नुकसान से बचा जा सके हमारे। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से अर्थिंग का इंस्टॉलेशन होता है। अब हम बात करते हैं अर्थिंग के महत्व की, कि अर्थिंग क्यों की जाती है। तो अर्थिंग के बारे में अगर हम बात करें इसके महत्व की, तो इसके कई सारे महत्व होते हैं, जैसे कि मनुष्य की सेफ्टी के लिए, जैसे कि अभी हमने आपको बताया यहाँ एक फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से। अर्थिंग के महत्व की अगर हम बात करें तो ये मानव व जानवरों की
सुरक्षा के लिए अर्थिंग की जाती है। और अर्थिंग जैसे कि ओवरहेड लाइनें होती है, ओवरहेड लाइनों को आकाशीय बिजली, जिसे हम कहते हैं तड़ित से बचाने के लिए, या हम कह सकते हैं सुरक्षा के लिए, और मशीनों की बॉडी या उपकरणों की धात्विक जो बॉडी होती है, धात्विक बॉडी को शून्य विभव पर रखने के लिए, या हम इसे भूविभव के नाम से भी जानते हैं। साथ ही बड़ी बड़ी जो इमारतें होती है डियर फ्रेंड्स, उन बड़ी बड़ी इमारतों को तड़ित से बचाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए और साथ ही जैसे कि ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट महत्व है अर्थिंग के, कि अर्थिंग क्यों की जाती है, अर्थिंग का लाभ क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे मानव व जानवरों की सुरक्षा के लिए और ओवरहेड लाइनों को आकाशीय बिजली यानी तड़ित से बचाने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, जो ओवरहेड लाइनें होती है उसमें क्या होता है कि ऊपर, सबसे ऊपर एक वायर होता है जो अर्थिंग से कनेक्टेड होता है। वो इसलिए लगाया जाता है ताकि जब भी आकाशीय बिजली गिरे तो उस टाइम पे जो फेज वायर है उन पे ना गिर के सबसे ऊपर वाले वायर पे गिरे, जिससे कि वो डायरेक्टली कहाँ ग्राउंड हो जाए। आकाशीय बिजली का जो आवेश होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर वो फेजों पर गिर जाती है आकाशीय बिजली, यानी आकाशीय बिजली अगर फेजों पे गिर जाती है तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। जैसा कि उससे ओवरहेड लाइनों से जो लोड जुड़े हुए रहते हैं, जैसे सब स्टेशनों पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स, और उन ट्रांसफार्मरों से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से घरेलू लोड जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर एक साथ हाई आवेश अगर उन फेजों के संपर्क में आता है तो उससे लगभग सभी उपकरण खराब हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ओवरहेड लाइन में सबसे ऊपर क्या कर देते हैं, एक वायर कनेक्ट कर देते हैं अर्थिंग से। तो वो वायर ग्राउंड करने से क्या होता है कि जब भी आकाशीय बिजली लाइन पे गिरती है तो सबसे पहले उसके संपर्क में आती है ऊपर वाले वायर के, यानी अर्थिंग वायर के संपर्क में आती है, जिससे पूरी की पूरी आकाशीय बिजली का आवेश ग्राउंड हो जाता है। यानी डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर अर्थिंग वायर लगा देते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है मशीनों की बॉडी या उपकरणों की धात्विक बॉडी को शून्य विभव पर रखने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ट्रांसफार्मर है या बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है उनकी बॉडी को, जो धात्विक बॉडी होती है उनकी, तो उनमें मान लो किसी कारणवश इंसुलेशन वीक होने के कारण फेज का या न्यूट्रल का, तो वो क्या है उसके संपर्क में आ जाती है तो उसमें भी लीकेज धारा बहने लगती है। अगर हम अर्थिंग नहीं करेंगे तो विद्युत आघात पहुंच सकता है। तो उनकी सुरक्षा के लिए उनको हमेशा शून्य विभव पर बनाए रखने के लिए, यानी भू विभव पर बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, उनको अर्थिंग कर देते हैं। दूसरी, बड़ी बड़ी इमारतों को तड़ित से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है उन पे कुछ इस आकृति का एरियल लगा दिया जाता है, जैसे कि इस प्रकार से ये, और इसको डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया जाता है
ताकि जब भी आकाशीय बिजली गिरे, आपको पता है जहाँ भी आकाशीय बिजली गिरती है वहाँ पर बहुत सारा नुकसान होता है, तो इस आकाशीय बिजली से बचने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतों को नुकसान से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों के कोनों के ऊपर यानी साइडों में कुछ इस आकृति का एक एरियल लगा दिया जाता है, जिससे कि जब भी आकाशीय बिजली जब नीचे गिरती है बिल्डिंग के ऊपर या इमारत के ऊपर, तो सबसे पहले इनके संपर्क में आती है, एरियल के संपर्क में। तो एरियल के संपर्क में आने से ये पूरी की पूरी आकाशीय बिजली ग्राउंड हो जाती है, जिससे क्या होता है, बड़ी बड़ी इमारतों को हम सुरक्षा प्रदान करते हैं अर्थिंग के माध्यम से। तो डियर फ्रेंड्स, ये होता है अर्थिंग का महत्व। अब बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। तो डियर फ्रेंड्स, अर्थिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है। अर्थिंग कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः दो प्रकार की होती है। तो अब देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ अर्थिंग। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो अर्थिंग है ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो होती है डियर फ्रेंड्स कन्वेंशनल अर्थिंग, और जो दूसरा प्रकार होता है अर्थिंग का वो होता है डियर फ्रेंड्स नॉन कन्वेंशनल, या हम उसको मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग भी कहते हैं। मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग के नाम से भी हम उसे जानते। तो डियर फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ अर्थिंग यानी अर्थिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो कन्वेंशनल अर्थिंग, एक होती है मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग या नॉन कन्वेंशनल अर्थिंग। तो डियर फ्रेंड्स, इन दोनों के अंतर की अगर हम बात करें तो कन्वेंशनल अर्थिंग में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इसे बार बार अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, यानी बार बार इसमें पानी डालना पड़ता है, और जो जैसे इसमें नमी बनाए रखने के लिए, इसका रेजिस्टेंस कम रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर नमक व कोयला डालते हैं। तो वो एक निश्चित टाइम के ऊपर उनको चेंज करना पड़ता है ताकि वो नमी बनी रहे अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास। और इसकी जो आयु होती है वो भी बहुत कम होती है, यानी 4 से 5 साल ईयर इसकी आयु होती है। जबकि मेंटेनेंस जो फ्री अर्थिंग होता है इसका कार्यकाल भी बहुत अधिक होते हैं, यानी 10 से 15 साल होता है। और डियर फ्रेंड्स, ये अर्थिंग, इस अर्थिंग का सबसे कम प्रतिरोध होता है, जबकि जो कन्वेंशनल अर्थिंग होती है इसका अर्थिंग प्रतिरोध भी बहुत अधिक होता है, बार बार अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से कई इसके दोनों में अंतर है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें किस किस विधि के माध्यम से अर्थिंग की जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, कन्वेंशनल अर्थिंग के अंदर हम जो अर्थिंग करते हैं, जो अर्थिंग की विधियां होती है वो एक तो होती है प्लेट अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, एक होती है डियर फ्रेंड्स पाइप अर्थिंग, और तीसरे नंबर की जो अर्थिंग होती है डियर फ्रेंड्स वो होती है स्ट्रिप एंड वायर अर्थिंग, एक होती है डियर फ्रेंड्स रोड अर्थिंग, और एक जो विधि होती है डियर फ्रेंड्स वो होती है कॉइल अर्थिंग, तो डियर फ्रेंड्स, जो कन्वेंशनल अर्थिंग के अंदर जो अर्थिंग की विधियां होती है वो होती है प्लेट अर्थिंग, और इस प्लेट अर्थिंग को हम नमी वाले स्थानों पर करते हैं। और इस अर्थिंग का प्रतिरोध इन सभी विधियों में जो उपयोग कर रहे हैं हम, उन सभी विधियों से सबसे कम प्रतिरोध होता है प्लेट अर्थिंग का। और इस अर्थिंग को हम जनरेशन जो पावर ग्रेड होता है वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं, सब स्टेशनों पर हम इसका उपयोग करते हैं, और जो हैवी इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहाँ पे हाई करंट बहता है वहाँ पर हम प्लेट अर्थिंग का उपयोग करते हैं। पाइप अर्थिंग का डियर फ्रेंड्स हम हर जगह सभी स्थानों पर लगभग हम इसका उपयोग कर सकते हैं। स्ट्रिप एंड वायर जो अर्थिंग होती है ये पथरीली जगह पर इस अर्थिंग का हम उपयोग करते हैं। और रोड अर्थिंग ये सबसे
इजी इसका जो इंस्टॉलेशन होता है सबसे इजी होता है और इस अर्थिंग को हम कहीं पे भी कर सकते हैं। वैसे अधिकतर इसको रेतीली जमीन में यानी रेगिस्तान में इसको अधिकतर किया जाता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है, तो इसको काफ़ी गहराई तक गाड़ा जाता है और इसका इंस्टॉलेशन बिल्कुल इजी होता है। हम हथौड़े से यानी हैमर से डिग करके इसका इंस्टॉलेशन कर देते हैं। कॉइल अर्थिंग जो उपयोग करते हैं हम, ये रेलवे में जो पुल होते हैं उनके लिए हम इसका उपयोग करते हैं कॉइल अर्थिंग का। तो कन्वेंशनल अर्थिंग में लगभग 5 प्रकार की अर्थिंग यानी 5 प्रकार की विधियां उपयोग की जाती है डियर फ्रेंड्स। जबकि मेंटेनेंस फ्री जो अर्थिंग होती है डियर फ्रेंड्स, इसमें की जाती है केमिकल अर्थिंग। केमिकल अर्थिंग होती है, इसमें क्या होता है डियर फ्रेंड्स, एक रोड होती है टॉस जीआई की या कॉपर की रोड ले लेते हैं और उसके चारों ओर एक जेली टाइप का एक रोड होती है, इसको जमीन में गाड़ा जाता है और इसके चारों ओर केमिकल जेली प्रकार का केमिकल डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है इसके चारों ओर हमेशा नमी बनी रहती है और बार बार पानी डालने की इनकी आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से इस केमिकल अर्थिंग का इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने अर्थिंग के बारे में, जैसे अर्थिंग किसे कहते हैं या अर्थिंग का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, साथ ही अर्थिंग का महत्व क्या होता है और अर्थिंग के प्रकार कितने होते हैं और किस प्रकार में किस विधि के माध्यम से अर्थिंग की जाती है, तो इसके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट वीडियो में डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि जो अर्थिंग के प्रकार है, ये जो विधियां हैं, इनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें।